औरत है या नाई है? सर मैं पहले तो औरत हूँ फिर नाई हूँ। ये मैंने देखा कोई शेफ होता है ना, उसके हाथ में अच्छा टेस्ट होता है, वो अपनी रेसिपी नहीं किसी को बताता। हल्का फुल्का बता देते। जब आपने खैराबाद कहा, बैंक वालों ने आपको रोका नहीं कि यहीं पे आपको देख बनाने की एक जगह दे देते हैं? 12 साल एक एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके पास, ये मेकअप करने का, आपको सजने का, संवरने का, धुएं में ही जॉब करनी है सारी उम्र। नाज़रीन, बिरयानी बन रही है, आज आपने मेरे हाथ की बिरयानी ऑनलाइन ही खानी है। नहीं देखिए अपना हिस्सा रख दे, क्योंकि जब लोग आपके हाथ का खाते होंगे, अपनी बीवियों को जाके ताने तो मारते होंगे कि रुखसाना चंगा भला पकाती तेनों क्यों है। जी पता ना। आप आज काका शेफ और रुखसाना शेफ देख रहे हैं। मेरे जैसे शरीर पता क्या करते हैं, काश से सीख के उसके सामने ही पकवान सेंटर डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं काके की मस्तियां। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूं जो देगे पकाती हैं। 12 साल बैंक की नौकरी करने के बाद देगे पकाना शुरू कर दी। बैंक में जॉब करती थी, जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करती थी उनमें से मसाला जात की खुशबू आती थी। इनको रात को ख्वाब आया कि मेरे अंदर तो टैलेंट कुछ और है, मैं मजे मजे के खाने बना सकती हूँ। बैंक की नौकरी को खैर आबाद कहा और यहाँ पे औजार पकड़ के खाना पकाने शुरू कर दिए। यहाँ पे देगों में मजे मजे के खाने बनाती हैं, अभी भी ये कुछ बना रही हैं। इनसे जानते हैं कि रुखसाना का सफर बैंक से शेफ तक का कैसे तय हुआ। रुखसाना कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक बड़े हूँ। जॉली मूड में हैं सर आप तो। हाँ जी, मुझे वो कहते हैं ना कि तू बंदा है कि नाई है। मैं आपसे ये पूछूंगा, आप औरत हैं या नाई हैं? सर मैं पहले तो औरत हूँ फिर नाई हूँ। अच्छा, जो नाई होता है, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जब हाँ मैंने अपना ये काम सीखा हाँ। तो मुझे आपकी नाई की बात से याद आ गई। तो जब मैंने काम सीखा ना तो मेरी अम्मी मेरा इंट्रोडक्शन कराती थी, एने नाइया दा काम सीखिया। हाँ। मैं क्या अम्मी क्या हो गया, मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ, आप मुझे नाई बना रहे हैं। ये शेफ ने आके ना नाइयों का मान रख लिया थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ जी सर। बैंक की नौकरी अच्छी खासी होती है, हाँ जी सर। आपने इसी में बैठना होता है। जी सर। आप वहां से उठ के यहाँ क्यों आ गई हैं हीट के अंदर? सर आई लव माई पैशंस, मुझे वही आपने अभी जिक्र किया है हाँ। कि ये जब बुक्स देखती थी, किताबें खोलती तो उसको मसाले की खुशबू आती। हाँ। तो मेरे माइंड में यही चीज़, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। आप जब ये बात कर रहे थे तो मेरे माइंड ने क्लिक किया कि यार इस बंदे ने बात बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पे जाकर मारी है। हाँ। ऐसे ही है कि मैं ड्यूरिंग बैंकिंग में यही सोचती थी, यार मेरा खुद का होना चाहिए, मैंने खुद कुछ करना है। मैं कब तक बैंक की जॉब करूंगी एज ए फीमेल, उसको हैंडल करना, आगे लेकर जाना, 9 to 5 तक जॉब करना, बच्चों के साथ लेकर जाना, टू मच टफ लाइफ। तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। लोग हाँ। पता क्या समझते हैं कि आप वाइट कॉलर जॉब है, आप ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, एसी लगा हुआ है, लेकिन जो अंदर फीलिंग आ रही होती है ना एक थकावट की, तो वो बयान नहीं मैं कर सकती। अब आप मुझे 25 घंटे भी आप कह दें रुखसाना आपने 200 300 400 बंदों का खाना हाँ। तैयार करना है, मैं खड़े होकर 20 घंटे 25 घंटे खाना तैयार कर लूंगी और मैं आपको ये नहीं कहूंगी यार आई एम फीलिंग टाइट। अच्छा, यानी कि इस काम में आप थकती नहीं है? नहीं थकती नहीं है। क्यों? आई लव माई पैशंस, मुझे शुरू से ये ही शौक पैशन था। का आपको 12 साल बाद ही ख्याल क्यों आया? नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था। मैंने अभी बताया कि मुझे बचपन हाँ। से ही शौक था, लेकिन अब पता नहीं मैं कैसे आ गई हूँ कि मैंने एक माइंड सेट किया कि मैं जब भी घर में जाती तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। हाँ। मैंने क्लासेस ली हैं मुख्तलिफ किस्म से, मैंने मार्बल होटल में काम किया, मतलब मुख्तलिफ होटल्स रेस्टोरेंट से मैंने काम किया और मैंने कैटरिंग वालों से काम सीखा। हाँ। ताकि उनको मैं देखूँ कि प्रैक्टिकली काम करते कैसे हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े देगों को हैंडल करना, हर चीज़ को आपको पहला handle करना। कॉम्प्लीमेंट कब मिला था? किसी ने कहा और रुखसाना आपके हाथ में तो जायका ही बड़ा अच्छा है। मैं जनाब 4th क्लास से ही मैं काम कर रही हूँ, 4th क्लास से। तो अच्छा। मैं बनाकर अपनी अम्मी अब्बू को खिलाती थी। मेरे अम्मी अब्बू को बहुत पसंद आता था अच्छा। कि भाई बहुत अच्छा बनाती है। चीजें तो वेस्ट बहुत ज्यादा करती थी, अच्छा। लेकिन वो उस टाइम में भी मुझे अप्रिशिएट करते थे। सही है। मतलब मैं कोको फाजा का सुना है आपने, मैं हाँ। उनको देखती थी, उनको भी अच्छा। मैं देखती थी। मतलब ये एक देखो, हर इंसान के अंदर ना कोई चीज होती है जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दी होती है। हाँ। उसको बाहर लेकर आना आपने करना है कि भाई आपने उसको बाहर कैसे लेकर आना है। बस ये गॉड गिफ्ट था मेरे पास। तो उसके बाद उसको फिर मैं- आपने इसको प्रोफेशनली हाँ, फिर क्लासेस मैं- भी ली हैं इसकी? मैं क्लासेस दे भी रही हूँ। अब मैंने अच्छा। क्लासेस ली हैं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस भी दे रही कितने हूँ। स्टूडेंट्स हैं आपके? मेरे जो पास आपके तकरीबन 15 से 20 हैं और मुख्तलिफ किस्म की मैं कुकिंग क्लास लेती हूँ, बेकिंग क्लास लेती हूँ। पहले मैंने खुद काम सीखा है। हाँ। ये देखे, ये हमारे चावल वाले, और पता क्या हमारी क्या स्पेशलिटी है, हम दम वाले चावल बनाते हैं, दम वाली बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, और इसमें हम लोग लेमन, पुदीना, हरी मिर्च हाँ। और मुख्तलिफ किस्म के स्पाइस ऐड करते हैं ताकि चावल जो है ना उसकी खुशबू चावलों के अंदर भी आए। हाँ। लोग इसी वजह से ना हमारा चावल जो है वो पसंद करते हैं। ये दम वाले चावल हैं?
जो पीर फकीर आजकल दम करते हैं उनसे आराम आ जाता है, आपके दम से हाँ जी आराम आता सर, वो है नमक खाने दे वालों को? दीजिएगा। ये दम वाले चावल है ये। दम वाले चावल हैं हाँ ये। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज क्या क्या आप तैयार कर रही हैं? आपने ये सामान रखा हुआ है काफी कटिंग करके। हाँ जी, ये देखिए चिकन है, इसमें हम लोग जो तैयार कर रहे हैं ना, हाँ जी। मतंजन का हमारा ऑर्डर है और चिकन स्पेशल दम बिरयानी का ही हमारा ज्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा बिरयानी का? बिरयानी दम बिरयानी का है ना, वो हम लोग बनाते हैं क्योंकि ये हमारी स्पेशल दम में ही बनती है और इसमें मसाले हम सारे होममेड मसाले इसमें यूज करते हैं। हाँ। होममेड स्पाइस यूज करते हैं हमारा का, इवन का बिरयानी मसाला भी मैं खुद बनाती हूँ। बिरयानी मसाला खुद बनाती हूँ, सारा हमारा होममेड तो होता है। रेसिपी आपने कहाँ से ली फिर वो? बस रेसिपी, अब ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है ना सर जी। हाँ मैंने देखा कोई शेफ होता है ना, उसके हाथ में अच्छा टेस्ट होता है, वो अपनी रेसिपी नहीं किसी को बताता। हाँ जी। आप भी ऐसी ही हैं अपने मामले में? नहीं, मैं बता देती हूँ, हल्का फुल्का बता देती हूँ। बता देती हैं, कोई स्टूडेंट पूछे अगर किसी ने पूछना है तो बता देती हैं। हाँ जी। तो ये बताएं, बैंक को जब आपने खैराबाद कहा, बैंक वालों ने आपको रोका नहीं कि यहीं पे आपको देग बनाने की एक जगह दे देते हैं, एटीएम के अंदर देग रख के पका लें? नहीं, बैंक वालों ने मुझे क्यों रोकना था बताएं? उन्होंने कहा ठीक 12 है जाओ साल मगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके पास, उनका रोकना तो बनता था। उन्होंने मुझे वाकई रोका, लेकिन हाँ। मैंने अपने बैंक में ये नहीं बताया था कि मैंने अपना ये काम करना है, ठीक है। मैंने 1 मंथ नोटिस पर ही छुट्टी ली थी बैंक से, और इसके बाद मैंने 1 महीने के बाद अपना सेटअप लगाने के बाद मैंने रिजाइन दिया था। मैंने सही किसी है। को भी नहीं बताया था। सही है। लेकिन इनको ये पता था कि रुखसाना को शौक है, रुखसाना इस फील्ड को आगे लेकर जाना चाहती है, रुखसाना बैंक में कंटिन्यू रखना चाहती। मेरी तो प्रमोशन होनी थी। अच्छा, लेकिन मैंने बैंक में भी खाना बना के लेके जाती थी एम्प्लॉयज के लिए? हाँ हाँ, शौक है ना, शौक में तो आपको पता है कि मुझे खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ बहुत ज्यादा शौक है मुझे। सही है। अच्छा। तो एक औरत होके आप देगें पका रही हैं, मुझे ये बताएं देग उठा लेती हैं आप? नहीं, आप अभी हाथ करवाएंगे। आए सर, हो गए ये। देग उठा लेती हैं वैसे आप? वजन उठा लेती हूँ, जब सर पे पड़े तो उठाना ही पड़ता जब है। अकेली होती हैं कोई नहीं होता, फिर देग तो उठानी पड़ती हाँ। है। लड़कियां मेकअप करती हैं, फैशन डिजाइनिंग करती हैं, पार्लर का कोर्सेज करती हैं, हाँ जी। आपने अनोखा शौक पाला है। हालांकि लड़कियां किचन में घरों में इसलिए घुसती हैं कि उनको ये होता है कि हमारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, हमें कुकिंग आनी चाहिए। आप इसको प्रोफेशनली लेके चली, आपको शौक नहीं है मेकअप करने का, आपको सजने का, संवरने का, या आपने धुएं में ही जॉब करनी है सारी उम्र? शौक, वही बात है कि शौक दा मोल नहीं। हाँ जी। शौक है ना, हाँ जी। और ये शौक जो है ना, हाँ, और ये शौक नहीं, आप किसी साथ-साथ किसी को काम होता भी है। करें ना, continue करें। कुकिंग जो है ना एक हाँ। आर्ट है। खाना खिलाना, खाना अच्छा पकाना और किसी के दिल में उतर जाना, हाँ। ये एक आर्ट है। कितनों के दिल में अभी तक उतर चुकी हैं अल्लाह अपने ताला जायके का की वजह से? अल्लाह ताला का शुक्र है, जहाँ पे भी भेजती हूँ खाना मेरा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा होममेड है। घर की रोटी हम लोग लेते हैं, मंथली वीकली सही बेसिस है। पर हम काम करते हैं। और इसके अलावा हाफ केजी से लेकर 1 केजी किसी भी किस्म का कस्टमर हमें ऑर्डर दे सकता ठीक है। है, वो करते हैं। फूड कैटरिंग का काम करते हैं, केक बनाते हैं, बर्थडे ऑर्गेनाइज, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई Events काम आपने management- छोड़ा नहीं है जो खाने के और related इवन के है। हम लोग रमजान में हमारे फ्रोजन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सेल होते हैं ठीक रमजान है। में, और फिर मुहर्रम वगैरह कोई भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो फिर माशाल्लाह से हमारी देगों के ऑर्डर अनलिमिटेड जाते हैं। अनलिमिटेड। हाँ मैंने जी। पीछे आपके कमरे में देखा, कितनी देगें पड़ी हुई हैं आपकी? आप देख लें, विजिट हाँ। कर लें, माशाल्लाह से। मतलब मेरा ये होता है कि जब मैं कमाती हूँ तो फिर मैं उसमें से अपना एसेट बनाती हूँ। अच्छा, एसेट बनाती हूँ, अच्छा। चीज लेकर आती हूँ, फजूल खर्ची नहीं करती हूँ। सही है। ठीक है, मैं अपना मतलब मैंने कोई चीज ले ली है, मेरी कुछ जरूरत की है, ओवन ले लिया मैंने, पतीला ले लिया, देग ले ली है, तो इस तरह मेरे एसेट में इजाफा यानी होता कि यही रहता है। बर्तन ही आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, ऐसे सोते ही। जागते। बिल्कुल। कभी नींद में ऐसे ऐसे तो नहीं किया आपने, वो जैसे वो चावल? कई दफा जब मेरा ऑर्डर्स आए होते हैं ना, तो मैं यही सोच रही होती हूँ। आपको पता है जब बंदा अनकॉन्शियस यही सोच कर सो जाए ना, तो ख्वाब में वही चीजें ट्रेवल कर रही होती हैं। ऐसा कई दफा हुआ, ये एक दफा नहीं हुआ। अच्छा, वो जो दिमाग में चल रहा होता है वही हाँ आ जी, जाता हाँ है। जी। बैंक में तो 12 साल की, यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने साल से ये काम यहाँ कर पे रहे हैं? मुझे हो चुके हैं, मुझे दिसंबर में 7 साल हो जाएंगे। 7 साल हाँ यहाँ भी जी, हो गए हैं। हाँ कहाँ जी। छुपी रही हैं आप? कहीं किसी की नजर नहीं पड़ी आपके ऊपर? नहीं नहीं, नजर क्या, बस आप यकीन करें 4 साल जो है ना मैंने सर झुकाकर काम किया, और 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर बनाया। माशाल्लाह, इसी काम में मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने अपना मेहनत करनी है, मैंने हाँ। दिन रात एक करना। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा घर है। ठीक है। मैंने अपने बिजनेस को बाहर अभी सेट नहीं करना, मैं अभी लोगों के सामने नहीं आऊंगी। पहले मैं अपना बिजनेस, अपना घर बनाऊंगी, जो एक छत होनी चाहिए, वो मेरी ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी की, और 4 साल में मैंने अपना घर बनाया। माशाल्लाह, फिर माशाल्लाह। इसके बाद मैंने फिर अपने बिजनेस पे फोकस दिया, और उस दौरान भी अल्लाह ताला ने इतना मेरा वसी रिस्क किया कि मेरे मंथली वीकली
वीकली बेसिस पर ऑर्डर जाते थे, देगों के ऑर्डर जाते थे कि मुझे अपनी खुद की होश नहीं थी। सच्ची बात है कि मेरी अपनी खुद की होश नहीं थी, बल्कि मुझे फैमिली मेम्बर भी कहते थे कि अपने आप को भी टाइम दो। लेकिन मैं ये काम करती थी, शौक से करती थी, और अल्लाह ताला उसका मुझे बेनिफिट भी देता बेनिफिट था। मिला है आपको। उसका जाहिर सी बात है, जो बंदा काम कर रहा है तो उसके तो आपको अकेले earning शुरू भी किया आती था, थी। अब कितनी बिल्कुल। टीम है आपके अब पास? मेरे पास 10 से 12 टीम है। ऑनलाइन भी जो देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जब मेरा इवेंट्स वगैरह जब आते हैं तब फिर मैं उनको टेम्परेरी हायर कर लेती हूँ। ठीक है, जब ये काम स्टार्ट किया तनकीद कितनी सुननी पड़ी? तनकीद तो मुझे मेरे हाल में मुझे नहीं सुननी पड़ी। हाँ, मुझे मेरे जो एम्प्लॉय से मेरे जो फ्रेंड्स थी जो बैंक में ही जॉब करती थी, मुझे यही कहती थी, रुखसाना तुमने रिजाइन दे दिया, देखो तुम हैंडल कर पाओगी नहीं कर अच्छा। पाओगी, ऑयल डाल दें इसमें कि चलो मैं ऑयल डाल हाँ देती हूँ। हाँ, साथ देखें आपका ऑर्डर ना खराब हो जाए हाँ। हमारी वजह से। जी रुखसाना, नई देग आपने रख दी है, टमाटर डालने लगी हैं, क्या बन रहा है इसमें? सर ये वही हमारी स्पेशल दम बिरयानी है। 10 किलो की बिरयानी बना रही हूँ मैं। अच्छा 10 किलो कच्चा चावल, 10 किलो ही चिकन हम यूज करते हैं। अच्छा, 10 ठीक है? केजी चावल में 10 ये केजी पक्के चिकन। तकरीबन 18 किलो हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी सिखाएं, मैं आया हूँ कि मुझे ले फायदा ले तो सर, हो। पकड़े पकड़े आप। मुझे भी तो फायदा हो। ये कैसे, इसको घुमाना कैसे है? ये ऐसे? टेक्निक होती है सर। ऐसे? नहीं नहीं, हाँ ये देखें, ये टेक्निक होती है। अच्छा, यानी कि ठीक है। इसका मकसद इसको नीचे नहीं लगने देना? हाँ जी, नीचे नहीं लगने देना। सही है, ठीक अच्छा, है। इसमें हम मसाले डालते हैं। हमारा बिरयानी मसाला होममेड है। होममेड अच्छा, का खुद ही ये आप घर खुद में बनाती हैं बनाते मसाले? हाँ जी। और ये मुख्तलिफ किस्म के स्पाइसेस हैं, ये सारे हमारे घर के ही बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 10 केजी के हिसाब से आपने क्वांटिटी डाली है? हाँ जी। ठीक है, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ जी। नाज़रीन, बिरयानी बन रही है। आज आपने मेरे हाथ की बिरयानी ऑनलाइन ही खानी है और कमेंट्स में बताना कैसी है। ऑनलाइन अच्छा, देख रहे देखिए हैं तो ये आपने फ्लेवर है, ऑनलाइन ही इसमें खानी हम है। देखें अचार डालते हैं, लेमन डालते हैं, इमली डालते हैं, आलू बुखारा डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, पुदीना डालते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे घरों में बनती है वैसे ही है वाह। ये देखें। और इसके मतलब आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें। अचार भी काली मिर्च homemade है? हाँ जी, अचार भी होममेड अच्छा, है। चलें जी, चम्मच वेरी पे नाइस। ये तो मसाले देख के मुंह में पानी आ रहा है। अभी तो असल चीज इसमें डलनी है। ऑयल कितना डालना थोड़ा है? सा बस ऑयल डाल। ऑयल डालना थोड़ा सा। ये लें, अपने तरीके से हिलाएं, मैं तो बिरयानी खराब ना कर दूं कहीं। इसको कितनी देर तक फिर पकाना है हमने? ये सिर्फ 10 मिनट पकने, ताकि अच्छा। ये जो टमाटर है ना ये हमारे घुल जाएं और एक मसाला सा बन जाए, इसकी ग्रेवी सही है, ग्रेवी बन जाए। हाँ जी। ठीक है, और चिकन भी इसमें कब डालेंगे हम? चिकन अभी हम थोड़ी देर में इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, चावल आपने अलग से बॉईल कर ली? चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं ठीक अभी है। इसके बाद, क्योंकि ये दम वाली बनाऊंगी। कुछ लोग जो होते हैं वो पुलाव बिरयानी बनाते हैं। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें पुलाव बिरयानी चाहिए। हम बिल्कुल पुलाव सही। बिरयानी भी बना देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप दम वाली बिरयानी बनाएं। हाँ। दम वाली बिरयानी बनाते हैं, डिपेंड ऑन योर कस्टमर चॉइस। ठीक है, आप अपने काम को कहाँ तक वसी करना चाहती हैं? अभी माशाल्लाह आपने अकेले ने स्टार्ट किया था, अभी आपका पकवान सेंटर है, आपके स्टूडेंट्स मैं हैं, पाकिस्तान की आप बहुत ऑफिस बड़ी हैं। कैटरर बनना चाहती हूँ। इन अच्छा। शॉर्ट, इट्स माय शॉर्ट ड्रीम। अच्छा, ये शॉर्ट ड्रीम है। और बड़ा ख्वाब क्या है आपका? बस यही बड़ा हो जाएगा ना। वो कहते हैं ना, मैं ज्यादा नहीं मांगता हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। यही लेडीज dream है जाती मेरा। हैं मार्केट में, वो मेकअप वगैरह लेने की कोशिश करती हैं, मार्केट में जाती हैं। आप तो यकीन crockery करें, shop में आप जाती यकीन होंगी। कीजिए, मेरे बच्चे हाँ। मुझे जो गिफ्ट देते हैं ना कोई बर्तन मुझे उठाकर दे देते हैं। अच्छा। मैं कि ये क्या? कहते जी मम्मा आपको यही पसंद है, आपको तो और कोई चीज ही नहीं पसंद आती है, हाँ। तो हम आपके लिए यही गिफ्ट ले आए। वो अब तो मेरा ये मजाक ही बन गया हाँ है। जी। मेरे हस्बैंड तक कहते हैं इनको 5 किलो प्याज दे दो, इनका यही गिफ्ट होगा। और वाकई में लिटरली मैं इन्हीं चीजों से खुश हो जाती हूँ। ठीक है। मैं मार्केट जाती हूँ, मैं पर्सनली अपनी चीजें लेने के लिए जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई चीज मुझे अपने बिजनेस से ही रिलेटेड पसंद आ जाती है। कोई कैटरिंग पसंद आ जाती है, वो मैं उठा लेती हूँ। बस इसी तरह है, मेरा घर सारा इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। मतलब मेरा घर कम है और किचन ज्यादा है। घर में खाना महीने में कितनी बार बनता है? महीने में हम लोग डेली बेस पर देते हैं। हम लोग देते हैं नहीं, आपके खाने के लिए खाना महीने में कितनी बार बनता है? मैं जो यहाँ से जाता है। मैं बताती हूँ, जो मैं बनाती हूँ ना घर में, अब मेरा देखे लाइक केजी के ऑर्डर आ जाते हैं, हाफ केजी के, फुल केजी के। जो मैं कस्टमर के लिए बनाती हूँ वही हम खाते हैं। ठीक है, कोई क्योंकि नहीं, मैं वही यहीं पूछ से रहा हूँ कि अपने लिए अलग से नहीं बनता यहाँ से? नहीं, हाँ यहीं अलग से, जाता है? हाँ जी, यहीं से हम बनाते हैं। जैसे वो शादियों में होते हैं ना टेंट वाले, खाना खा के जाते हैं। नहीं देखिए अपना हिस्सा रख दे। ये तो देख देख के वैसे दिल भर जाता है। आपको वैसे पता है गांव में एक नाई होता है, हाँ वो उसके पास वो एक बर्तन होता है जिसको वो बोलते हैं टिंड। हाँ, वो अपना कहते हैं कि भाई मेरा इसमें डाल हाँ, दे। वो जाते हुए चावल लेके जाता है अपने। आप अपना हिस्सा रखती हैं? नहीं, मैं नहीं रखती हिस्सा।
अच्छा, यानी कि उसी ने देख खोलनी है जिसने लेके जानी है। बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। और क्या चार्ज क्या करती हैं एक देग पकाने का? बिरयानी आप ये बना रही हैं, इसके कितने पैसे लेंगी आप? देखिए ये डिफरेंट चार्जेस हैं। हमारा मेन्यू अपडेट हो जाता है, हमें अपने पेज पर लगा देती हूँ। हाँ। और उसी हिसाब से आजकल आपको पता है रेट कि कम ज्यादा होता रहता है। महंगाई वेरिएबल हो ज्यादा रही ही है। होता है। ठीक है, पहले फिक्स होता था, अब वो टाइम नहीं रहा। हाँ। पहले तो 5,000 6,000 की भी आपको एक बिरयानी की देग मिल जाती थी। अच्छा, ये सारा जो इसका मटेरियल है, जिसमें जो लवाजमात हैं इसके, ये सारी आपने खुद परचेज करनी है हाँ जी। या आपको खुद ही। दे के जाते हैं? नहीं, मसाला मैं खुद लेती हूँ। खुद देखते हैं तो खुद ही। कितना खर्चा आ जाता है एक देग? आपने पकी पकाई देग देनी है बिरयानी की दम वाली, तो वो उसके कितने पैसे लेंगी? आजकल क्या चल रहा है? आजकल सर 10 किलो की बिरयानी जो है वो 17,000 में है। अच्छा। 10x10 जिसमें 10 किलो हाँ। चिकन होता है और 10 किलो चावल। आप यहीं से हिसाब लगा लेंगे, सही है। 5,000 का तो चिकन ही पड़ जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद चावल आ जाते हैं। चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है चावल आप कौन सा यूज कर रहे ठीक हो। है। हम सुपर कर्नल बासमती 11-21 चावल यूज करते हैं, जो 420 रुपए का केजी आता है। सही है। उसकी क्वालिटी को हम देखते हैं, क्योंकि हमने लोगों को होममेड फूड देना है, हाँ। होममेड टच देना है, ठीक है। तो वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो वही, ताकि 17,000 देखिए में हम यानी लोग कि- जब बनाते हैं हम लोग ये कहते हैं कि जब हमारे कस्टमर के पास कोई भी चीज चाहे, हाँ। कोई भी चीज चाहे, वो मेरा पहला और आखिरी कस्टमर नहीं है, वो मेरा टिल एंड तक मेरा कस्टमर साथ रहे, चले वो आपके, ठीक वो मेरे है। साथ चलता ही रहे, हमारे रिलेशन बिल्ड हो जाए। और ठीक वो है। यही कहे यार जायका एट होम वाली जो रुखसाना है, उन्हीं से ही हमने ये खाना जायका एट होम बनवाया। वाली जो रुखसाना है, ये कितने लोगों के घरों में लड़ाई का बाइस बनी है? क्योंकि जब लोग आपके हाथ का खाते होंगे, अपनी बीवियों को जाके ताने तो मारते होंगे कि रुखसाना चंगा भला पकांदी तेनों क्यों है? ये तो उन्हीं को पता ना, ऐसा होता तो होना है। ये उन्हीं को ही पता है। अच्छा रुखसाना, जब ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, आपने ऑर्डर्स लिखे होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो अगर मिक्सअप हो जाए या बिरयानी में ही मीठा डाल दें, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ मिक्सअप जल्दबाजी में जब सीजन लगा होता है? एक आध दफा ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? वो क्या बन गया था? बस उसको दोबारा से रिप्लेस किया। हो जाते हैं ऐसे, गलतियां हाँ। हो जाती हैं। आप देखें ना, मैं हर इंसान से गलती होती है, मेरे से भी हो जाती है, लेकिन मैं अब एक तरीके से, उस वक्त मैं नॉन प्रोफेशनल थी, इतना मुझे आइडिया नहीं था। हाँ। अब तो मैं हर चीज़ एक सीक्वेंस से चलती हूँ। ये मेरे कस्टमर का, ये इसका ये ऑर्डर जाना, इनका ये ऑर्डर जाना, उसको हम लोग लिख लेते हैं, बोर्ड पर लगा लेते हैं। और फिर अब अल्लाह ताला का शुक्र है कोई मिस्टेक नहीं होती। शुरू में होता है और इंसान इन्हीं गलतियों से सीख कर सीखता आगे है। जाता है। जब ज्यादा ऑर्डर्स हाँ। होते हैं, सुबह कितने बजे उठ जाती हैं यहाँ पे? कब आ सुबह जाती मैं हैं? अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर चलता रहता है जब तक काम ना खत्म हो? चलता रहता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया ना, मैं हाँ। उसी ऑर्डर पे ना टाइम पर भिजवा दूँ। रुखसाना, ये देगों को धोना भी बड़ा मुश्किल है, ये खुद होती हैं आप? नहीं, मैं नहीं धोती, हाँ। हेल्पर धोते हैं। अब सारा काम तो नहीं ना मैंने ना, करना। आपने खुद भी करके देख लिया है? मैंने वो कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको खुद आना चाहिए। मेरी बात सुने, जो कारोबार बंदा चलाता है, हाँ जी। वो सीईओ नहीं है, हाँ। वो नौकर है। नौकर है। ठीक है। बहुत बड़ी बात। हमारे जो हेल्पर है ना, हाँ। हम उनके नौकर हैं। बहुत बड़ी बात। ठीक है। अब मैंने स्वीपर का भी काम किया है, हाँ। मैंने बर्तन धोने का भी काम किया सारे है, फेज देखे हैं आपने? मैंने हर चीज को देखा है और बहुत डेप्थ में देखा है। हाँ। मैंने 200 रोटियां मैंने अकेली ने बनाई हैं। अकेली ने मैंने रोटियां 200 पकाई हैं। रोटियां? हाँ जी। तो ये चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ, मेरा जिस्म अब पत्थर बन चुका है। आखिरी मुझे बताएं कि फ्रेश बंदा ज्यादा सीखता है या जिसको ठोकर लगी होती है वो ज्यादा सीखता है? देखिए फ्रेश बंदा, अब मैं भी फ्रेश ही थी जब मैं इस फील्ड हाँ। में आई, तो हमेशा इंसान ठोकर लगने से ही आगे जाता है। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट बिल्कुल। नहीं ना करेंगे, फेलियर से ही आपने सीखना है। बिल्कुल सही बात ठीक है। आप फेलियर से ही आपको कहेंगे यार यहाँ से मुझे लर्निंग मिली है। हाँ। तो जब मैं फेल होती हूँ किसी भी काम में, तो मेरे लिए वो एक सबक होता है और मैं उसमें खुश भी होती हूँ बिल्कुल। कि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को अच्छे बेहतर तरीके से करूँगी। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो फेल होते हैं अपने काम में, बार बार उनको हाँ। फेस करना पड़ता है, तो वो कारोबार को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी गलतियां मत करें। आपने एक दफा स्टेप ले लिया, क्योंकि स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल काम होता है। कि जैसे मैंने बैंक की जॉब छोड़ी, मेरे लिए एक स्टेप लेना टू मच टफ था। कि मुझे, आप यकीन करें, मुझे सब यही कहते थे रुखसाना कर क्या रही है। मैंने स्टेप लिया क्योंकि इनिशियल लेना ही मुश्किल है। फिर इसके बाद मैंने बिजनेस का पहला रूल यही है कि स्टेप लेना, फिर इसके बाद आप घुस जाओ अपने काम में। ये उससे मुश्किल तरीन काम है। बिल्कुल सही बात है। स्टेप लेने से, स्टेप में तो ये है कि आपके पास पैसे हैं, आपने लगा दिए, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करना टू मच टफ जॉब, बहुत मुश्किल ये है। उससे ज्यादा मुश्किल है। तो क्राइसिस आते हैं बिजनेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है। रिस्क लेना होता है ना लेकिन आपने। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, आज मैं आई एम सक्सेसफुल लेडी।
और माशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। सही है। तो मैं उनसे बेहतर हूँ जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो बैंक में जॉब कर रही हैं, उनसे मैं कहीं बेहतर हूँ कि मेरा अपनी सैलरी क्या, मैं तो माशाल्लाह लाखों के उनमें से हिसाब से किसी कमा की रही हूँ। कॉल नहीं आई कि हमें भी सिखा दो, कहते हैं आपके लाखों देख के? कहते हैं कहते हैं हाँ जी। ये कब तक बन जाएगी, हमें ये भूख लग बस रही बन गई है। है। अभी आप चिकन डालेंगे इसमें? हाँ जी, मैं चिकन डालूंगी अभी इसमें। चिकन डालेंगे। नाज़रीन, लाइव बिरयानी बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है। आप आज काका शेफ और रुखसाना शेफ देख रहे हैं। मैं इनका इंटर्नी हो चुका हूँ, मैं इनसे सीख रहा हूँ। अभी देखते हैं क्या बनता है। आपने खा के जाना है, जाना नहीं है कहीं? नहीं जी, ये चिकन आ गया। ये 5 किलो है? नहीं, ये 10 किलो। ये 10 किलो का एक पैकेट रुखसाना ने इसमें डाल दिया। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी यही काम स्टार्ट कर दूँ, जितना ये बता रही हैं कि कितना अर्न कर रही हैं। मेरा नहीं, दिल कर मेहनत रहा भी है इसमें, मेहनत भी है। आप ये ना और देखें। मेरे जैसे शागिर्द पता क्या करते हैं, उस्ताद से सीख के उसके सामने ही पकवान सेंटर डाल लेते हैं। बिल्कुल अपोजिट साइड पे। रुखसाना, इसको कितना टाइम लगेगा? हम बस एंडिंग ये- देते हैं फिर? हाँ जी, ये बस मैं अब इसको दम पर लगाने लगी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा, हमने रुखसाना शेफ से आपकी मुलाकात करवाई। पाकिस्तान की पहली खातून है जो देगे पकाती हैं, अकेली मैनेज करती हैं, इनके हेल्पर्स भी हैं, मगर खुद आगे होके काम करना पसंद करती हैं। 12 साल बैंक की नौकरी की, उसके बाद अपने अंदर का टैलेंट पहचाना, क्लासेस ली, ऑफिशियली इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह इतना अर्न कर चुकी हैं कि अपने खानों से, अपने जायके से अपना घर बना चुकी हैं, पकवान सेंटर बना चुकी हैं और आगे मजीद जाना चाहती हैं। कि पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाई जो कि देगें पकाती हैं। ये मर्दों वाला काम है, एक खातून होकर कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हम ज़रा जायका करके जाते हैं, आप भी जाएं। अल्लाह हाफिज़।